बैलों का, मोटों का, उनका लहू बहाकर हम आज परमेश्वर तक नहीं पहुंचते हैं, प्रभु यीशु मसीह तक नहीं पहुंचते हैं, बल्कि परंतु प्रभु यीशु मसीह के बहाए हुए लहू के द्वारा खुद अपना लहू बहाया उसने, प्रभु यीशु मसीह ने उस लहू के बहाने के द्वारा, और हमारे पास क्या है आज? अपने पापों की क्या है? क्षमा है। हालेलुया। हमारे पास अपने पापों की क्षमा है। वो क्षमा जो हमारे जीवन से दाग को मिटा देती है, पूरी तरह से दाग को मिटा देती है। उस दाग को व्यवस्था के बारे में वहां पे लिखा है, यहाँ किस तरह से लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। जिसकी पहचान होती है? पाप की पहचान होती है। इसलिए कोई भी धर्मी उसके सामने धर्मी है, व्यवस्था के कामों से कोई नहीं ठहरेगा। आगे कहता है कि परंतु जब व्यवस्था से अलग परमेश्वर को वो धार्मिकता प्रकट हुई है, परंतु जब अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो सब छोड़े पर यीशु मसीह ने कहा कि तू मेरा इनकार करेगा। कितनी बार? 3 बार। पतरस ने क्या बोला? यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा साथ। लेकिन उसके बाद हम जानते हैं क्या हुआ। क्या हुआ? उसने इनकार किया। कितनी बार? 3 बार। इससे पहले कि मुर्गा बांध देता, और जैसे ही मुर्गे ने बांध दी, यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा, उसने यीशु मसीह की ओर देखा, तो वो समझ पाया कि जो बातें प्रभु कहते हैं ना वो पूरी होती हैं। फिर आप मत्ती उसके 24वें अध्याय में चले जाएं। 24वां अध्याय अगर आप पढ़ें तो वहां पर बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एक बहाव है जो चला हुआ है मसीही विरोधी का या झूठी शिक्षाओं का। उसमें इस प्रकार से लिखा है कि यदि हो सके तो वो चुने हुओं को भी भरमा दे। लिखा है, लिखा है। आमीन। तो इसलिए ध्यान से देखें कि हम कैसी चाल चलते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, किसकी बातों में आते हैं, किसकी बातों में नहीं आते। क्योंकि एक बहाव है जो बहुत तेजी से और अधिक बढ़ता हुआ आ रहा है। लेकिन मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि भरमाने में ना आए। आमीन। और ये वचन कहता है कि यदि हो सके तो वो चुने हुओं को भी, अब ये लिखा है। अब यहां पर वो आर्गुमेंट मत करे पतरस की तरह कि मैं तो नहीं हिल सकता।